नवरात्रि में दुर्गा पूजा के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाती है। इन 9 रूपों में से हर एक रूप के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। आज हम मां शैलपुत्री के बारे में जानेंगे। मां दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री का है। उनका नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में हुआ था। उनका वाहन वृषभ, सांड, है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। मां शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। ये देवी दुर्गा का पहला रूप है और इन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री की एक भावुक कहानी है। एक बार प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया और सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती, जो शंकर जी की पत्नी थी, यज्ञ में जाने की इच्छा जताने लगी। शंकर जी ने कहा कि जब उन्हें निमंत्रण नहीं मिला तो वहां जाना सही नहीं है। पर सती के आग्रह को देखते हुए शंकर जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने मायके पहुंची तो उनकी मां ने उन्हें प्रेम से अपनाया, लेकिन उनकी बहनों और अन्य लोगों के व्यवहार में तिरस्कार झलक रहा था। दक्ष, सती के पिता, ने भी भगवान शंकर के बारे में अपमानजनक बातें कहीं, जिससे सती बहुत आहत हुई। वह अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाईं और योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस घटना से भगवान शंकर ने क्रोधित होकर उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सती ने फिर से हिमालय के घर में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गईं। मां शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ और वे उनकी अर्धांगिनी बनी। मां शैलपुत्री की शक्ति अनंत है और उनका महत्व भी बहुत बड़ा है। मां शैलपुत्री की कथा हमें साहस, आत्मसम्मान और भक्ति की शिक्षा देती है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखा और अपने पति भगवान शिव के अपमान के खिलाफ खड़ी हुईं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हों। उनका जीवन समर्पण और संकल्प का प्रतीक है।